अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एंजाइम्स का बॉडी में फंक्शन क्या होता है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एंजाइम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंजाइम को किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करवाने में हेल्प आउट करती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी को, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इन्हांस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एंजाइम में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंजाइम को इस काबिल बनाती हैं कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा सके। तो हमारा आज का टॉपिक होगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की क्वालिटीज़, एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ आज हम शेयर करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या ख़ास है कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देते हैं और ऐसा इसमें क्या है कि जिसके बगैर लाइफ का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच पोजेस फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। इन करैक्टरिस्टिक्स को हम वन बाई वन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि फोल्डिंग से बनता है, ग्लोब शेप स्ट्रक्चर है और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसी को ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ही हम टर्शरी प्रोटीन भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे हैव टर्शरी प्रोटीन कन्फर्मेशन। देयर इज़ अ टर्शरी स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ कम्प्लेक्स फोल्डिंग आफ्टर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर और वो एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है, दे इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ये इसलिए भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि खुद इस्तेमाल नहीं होते। लेट्स सपोज आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है और उस रिएक्टेंट ए ने प्रोडक्ट बी में बदलना है, तो एंजाइम के बगैर या एंजाइम के साथ प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप रिएक्शन को एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी ए बी में ही बदलेगा और एंजाइम की एब्सेंस में करवाएंगे तो भी ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में ही बदलेगा। इट्स मीन कि ये खुद इस्तेमाल नहीं होते, ये केमिकल रिएक्शंस में कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करते, दे जस्ट स्पीड अप। तो ये इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है। मज़ीद अब बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम के बगैर रिएक्शन करवाएं या एंजाइम के साथ करवाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए एक रिएक्टेंट है या एक सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम ने बी में कन्वर्ट करना है एंड बी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट एंजाइम। इफ़ यू परफॉर्म दैट रिएक्शन विद दी enzyme then the product will be B, and if you perform without enzyme then the product again will be B. It's mean कि B जो कि यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में एक B फर्जी प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट एंजाइम की प्रेजेंस में भी यही रहेगी और एंजाइम की एब्सेंस में भी यही रहेगी। एंजाइम की प्रेजेंस या एब्सेंस एंड प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करती। और मज़ीद हम बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। और ये लाजमी नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन जस्ट अ स्मॉल अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट, कैन परफॉर्म आ बायोकेमिकल रिएक्शन। और मज़ीद हम बात करें तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। इनकी एक प्रॉपर्टी है, दे आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन a specific enzyme can transform a specific substrate into product। आपके पास एक एंजाइम है जिसने ए सबस्ट्रेट को बी में बदलना है, तो वो हमेशा अपने ए सबस्ट्रेट को ही बी में बदलेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट में। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक।
let's imagine if a protein digesting enzyme, let it be trypsin, let it be pepsin, protein digesting enzyme, they can only digest their specific protein, not they can transform lipid into respective products. They just take up their substrate and convert it into a specific product. So enzymes are highly specific in their action. और मज़ीद हम बात करें तो इनकी एक प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब दे आर sensitive to pH, they are sensitive to temperature and they are sensitive to substrate concentration. डिटेल में हम आने वाले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट ज़हन में रखिए कि जो pH है वो एक स्पेसिफिक होती है हर एंजाइम के लिए। Some of the enzyme work in acidic pH, some work in basic pH and some work under neutral pH. So let's suppose an enzyme was able to work under basic environment, basic pH, and the pH changes to acidic, so enzyme will be non-functional. And similarly, if the temperature of the enzyme working is specifically, let's suppose 37, and we have an increased temperature, the enzyme will be non-functional. And if the substrate concentration increases, enzyme also sensitive to substrate concentration. And more about enzymes are they require cofactor. They require a non-protein part. Non-protein part is required for their proper functioning. If that non-protein part cofactor is not present, they are non-functional. तो ये एंजाइम की एक प्रॉपर्टी है, they require cofactor for their proper functioning. और cofactor की डिटेल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट इनकी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, द लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म करवा देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी है कि वो एनर्जी की अमाउंट जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए। Let's suppose these two are the reactants, these two are the substrates जिन्होंने मिलना है और एक फाइनल प्रोडक्ट बननी है। अब ऐसी एनर्जी की अमाउंट जो इन दो मॉलिक्यूल्स को करीब लाएगी, इनका कोलिजन करवाएगी और ये एक फाइनल प्रोडक्ट में बदलेंगे। दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कम क्लोज टू द मॉलिक्यूल, विच रिएक्ट देम एंड स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एंजाइम कैसे लो करते हैं। आपके पास यहाँ एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा था जिसमें आपके पास एक तरफ रिएक्शन है जिसमें ए सबस्ट्रेट बदल रहा है बी प्रोडक्ट के अंदर, और इस तरफ आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर है एक्टिवेशन एनर्जी और आपके पास नीचे रिएक्शन की स्पीड है। अब आप देखिए कि आपके पास ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो आपको यहाँ पे पर्पल लाइन नज़र आ रही है, दैट्स मीन दिस रिएक्शन इज़ विदाउट एंजाइम एंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ देयर इन द ग्राफ। और आप देखिए यही रिएक्शन ए बी में बदल रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी, हमने एंजाइम रिएक्शन करवाया in the presence of enzyme and the activation energy will be lowered to much extent as compared to the reaction without enzyme. So we can say that enzymes are the biochemical catalysts which speed up the rate of a chemical reaction, and only they can speed up the reaction because they possess following characteristics. तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।